ठीक है, लेक्चर नंबर 9। ठीक, जो आप सबका स्वागत है नीट ट्यूटोरियल्स की इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस जो लेक्चर 9 है, ये हमारा लेक्चर 9 है केमिस्ट्री पे, 11th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम क्या चीज़ करने वाले हैं वो ये है कि जो जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे उन्हें पता है कि आज सवाल करेंगे, क्योंकि हमारी थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, खाली आज पूरे सवाल करेंगे। आज नहीं तो एक लेक्चर और आएगा, इन दोनों को कंटिन्यू करके हम पूरे सवाल डिस्कस कर लेंगे चैप्टर 1 के। फिर चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा किसी भी लेवल पे, पेपर पे लेवल, CBSE के लेवल पे डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी आगे की तैयारी के लिए बाकी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये है। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे उसमें, उससे पहले उसमें जो फॉर्मूले लगेंगे, मतलब दो फॉर्मूले हैं। एक मोलरिटी का इक्वेशन है, एक नॉर्मेलिटी का इक्वेशन है। मोलरिटी का इक्वेशन ये कहता है कि NaVa Ma इज़ इक्वल्स टू NbVV Mv। मतलब जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उतना ही एसिड उतना ही बेस मिलाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में VaMl ऑफ एसिड है, Va जिसकी मोलरिटी Ma है और उसकी बेसिसिटी Na है। ठीक, अगर दूसरे सॉल्यूशन मतलब उतना ही सॉल्यूशन मिलाते हैं जो बराबर होगा VaMl ऑफ बेस, Mb उसका होगा मोलरिटी और Nb होगा उसका एसिडिटी, ये होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। और दूसरी जो है वो है नॉर्मेलिटी की इक्वेशन, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, तो ये बराबर हो जाता है। ठीक है, कैपिटल N है। ठीक है, डिस्कस करते हैं ये सवाल में, ये आएगा फार्मूला। तो तीसरा स्टॉक सॉल्यूशन, मतलब हमें कोई सॉल्यूशन मिला, कोई भी सॉल्यूशन मिला किसी भी कंसंट्रेशन का, अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन बदलनी है, चाहे उसको और कंसंट्रेटेड करना है या उसको और डिल्यूट करना है, तो जिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम उसको मिलाएंगे बाहर से, उसको स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, जैसे एक एसिड है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है एसिड कंसंट्रेटेड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको हम डिल्यूट करना चाहते हैं ताकि वो इतना हार्मफुल ना रहे, तो उसमें हम मिलाएंगे वाटर मिलाएंगे। ठीक है, जो वाटर मिलाएंगे उसमें कुछ एसिड होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो स्टॉक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जितने लंबे लेक्चर चलेगा ये, उसमें खाली सवाल ही सवाल होंगे। ठीक है, सवालों के लिए तैयार रहिए। कैलकुलेट, इसमें हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। सवाल पढ़ लीजिए ज़रा। कह रहा है कि अगर 16 ग्राम मीथेन हमें दे रखी है तो हमें वाटर कितना मिलेगा। जब मीथेन बर्न होती है, हम जानते हैं मीथेन एक फ्यूल है, CH4 मीथेन नेचर में भी मिलता है, बायोगैस में भी मिलता है, और भी जगह जो मिलेंगी, तो ये फ्यूल की तरह काम करती है, बर्न होती है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड इसीलिए वोलेटाइल होते हैं, जल्दी जल जाते हैं, हमें हीट एनर्जी देते हैं वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इसकी जो इक्वेशन है, जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे हम इसकी, CH4 प्लस में 2O2 2 गिव्स CO2 प्लस में 2H2O, तो ये इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमें ये बताती है कि इसमें हम ना मोल्स के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जब मोल्स के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे इसमें हम, तो मोल्स के थ्रू ये है कि जैसे कैलकुलेशन में है, अगर CH4 का कोफिशिएंट 1 है और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब ये है कि अगर 1 मोल CH4 का लेंगे तो 2 मोल लेना पड़ेगा O2 का। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड पे है, एक है CO2 और 2 है H2O, तो ये दोनों जब रिएक्ट होंगे, एक CH4 और 2 O2, तो हमें मिलेंगे 1 CO2 और 2 H2O। ठीक है, तो ऐसे ही जब 1 मोल ऑफ CH4 बर्न होगा तो 2 मोल ऑफ वाटर हमें मिलेगा। तो एक हमें देखने हैं कि कितने मोल ऑफ यहाँ पे CH4 बर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन की बात की जा रही है, तो CH4 का मोलर मास भी होता है 12 + 4 × 1, तो 16 होता है। ठीक है, 16 ग्राम मोलर मास और गिवन मास भी 16 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपन मोलर मास, तो ये हो गया 1 मोल। तो CH4 का 1 मोल जो होता है 2 मोल देता है वाटर के, तो ऐसे ही वाटर का 1 मोल होता है 18 ग्राम का,
तो जब 2 मोल दे रहा है तो 36 ग्राम, बस 1 मोल का मोलर मास 18 ग्राम, तो 2 मोल का मोलर मास 36 ग्राम, बस। तो यही बताना था कि कितना वाटर बनता है, तो इतना वाटर हमें मिलेगा, 36 ग्राम वाटर हमें मिलेगा। दूसरा सवाल हमें ये बताना है कि कितना मीथेन हमें बर्न करना चाहिए। दूसरा सवाल भी पढ़ लीजिए आप, कितना मीथेन हमें बर्न करना चाहिए ताकि हमें 22 ग्राम CO2 मिले। ठीक, इसमें भी हम जो देख रहे हैं, जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें ये बता रही है ना, कि 44 ग्राम ऑफ CO2 बनेगी कब, जब 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ CH4 बर्न होगा, मतलब 16 ग्राम बर्न होगा। तो हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए यहाँ पे, 44 ग्राम नहीं, इसका आधा चाहिए। तो इसका आधा चाहिए भैया, तो फिर आगे क्या होता है ये नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बताते हैं इसका क्या होगा। ठीक, ये जो हमारा प्रॉब्लम रह गया है, ठीक है, उसमें क्या है कि ये, हाँ, जो हमने कहा था कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें मोल्स के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए था, तो वो कितने मोल्स के बराबर है, CO2 के 0.5 मोल्स के बराबर है वो। ठीक है, तो हम कितना H2 लेंगे, मतलब सॉरी कितना CH4 लेंगे, माफ़ कीजिएगा, कितना CH4 लेंगे, तो हम वही 0.5 मोल ही CH4 लेंगे, क्योंकि ताकि हमें 0.5 मोल CO2 मिल सके। जितने मोल हमें CH4 लेंगे उतने मोल हमें CO2 मिलेगा, इसीलिए हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स लेंगे ताकि हमें ये मिल सके। तो CO2 का ये 0.5 मोल, मतलब CH4 का 0.5 मोल लगेगा ताकि हम CO2 के 0.5 मोल को गेन करें। ठीक है, अगला सवाल है ये कहता है कि अगर 50 kg ऑफ N2 है, और पहले सवाल पढ़ लीजिए, इसमें अगर 50 kg ऑफ N2 है और 10 kg ऑफ H2 है, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो एक रिएक्शन है, उसमें हमें NH3 प्रोड्यूस होता है, इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इस हैबर प्रोसेस में हमें ये मतलब ये बताना है कि हमें कितना NH3 हमें मिला। तो हमें यूजुअली ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो लिमिटिंग रीजेंट है वो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, और वो ये बताना है कि जो NH3 बना है वो कितना बना है। तो ये जरा ठीक है, तो ठीक है, तो इसका सोल्यूशन में हमें जब शुरुआत करेंगे तो हम जानते हैं, हम जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसमें मोल्स के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, तो जो N2 और H2 होगा, तो हम यूजुअली सबसे पहले इसका एक्चुअली मोल निकालेंगे, है ना। तो मोल निकालने के लिए जो 50 kg है तो उसको 50 kg को ग्राम में बदलेंगे, तो उसको 1000 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा गिवन मास, अपॉन में मोलर मास जो N2 का होगा वो होगा 28 ग्राम। तो ऐसे ही हम डिवाइड, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास करेंगे तो 17.86 इंटू 10⁻² मोल आ जाएगा, ये उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, उसको जब नीचे देखेंगे तो हमें निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये है गिवन मास अपन मोलर मास, तो 10 kg ऑफ H2 दे रखा है, तो 10 kg को ग्राम्स में बदलेंगे अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इसका 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे के सवाल चलते हैं। एक वही सवाल जो हम प्रॉब्लम नंबर 3 जो कंटिन्यू करते हैं, उस प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या था कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 हम निकाल चुके थे। ठीक है, हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए थे। अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ही करनी है, जो कैलकुलेशन करनी है। ठीक, उसमें हमें ये देखना है कि जो एक इक्वेशन है N2 प्लस में 3H22 गिव्स 2NH3, इसमें हमें ये बताता है कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हैं तो 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन का 2NH3 बनाने के लिए, 2 मोल ऑफ NH3 बनाने के लिए। तो वैसे ही हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है इनमें से। तो लिमिटिंग रीजेंट इसमें से कौन सा है, तो लिमिटिंग रीजेंट वो हो जाता है जो रिएक्शन में वो क्या कहते हैं कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जिसका एक भी कण नहीं बचता। तो उसी हिसाब से जैसा कि इसमें इस रिएक्शन में है, जैसे हमने देखा कि 1 मोल चाहिए N2 का, तो जो रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ H2 के साथ, तो उसी के टर्म में अगर हम निकालें जो N2 का 1 मोल था 70.86 10⁻², उसी को 3 से इंटू करें तो 5.36 इंटू 10⁻² आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये कुछ जो ऐसा रहेगा 5.36 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 से ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो थे 5 इंटू 10⁻³ मोल्स थे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इससे ज़्यादा आ गया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन रिएक्शन में पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन है 5 इंटू 10⁻³ मोल, लेकिन जितना नाइट्रोजन का मास है उस अनुसार
जो हमें हाइड्रोजन चाहिए था वो था 5.36 × 10⁻3, लेकिन 5 है खाली यहाँ पे, तो हाइड्रोजन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इस कारण हाइड्रोजन ही लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। तो अब हम ना लिमिटिंग एजेंट की टर्म्स में देखेंगे कि कितना NH3 बनता है। ठीक है, NH3 कितना बनेगा, अब क्या कहते हैं H2 के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, हम अब क्योंकि हाइड्रोजन पूरा इस्तेमाल हो चुका है 5 × 10⁻3, ठीक है, तो उसी को जो 3H2 है यहाँ पे, और हमें 2 मोल्स ऑफ N2 निकालना है, NH3 निकालना है, क्योंकि उसी का तो मास निकालना था हमें, और लिमिटिंग एजेंट पता करना था। लिमिटिंग एजेंट हमें पता चल गया हाइड्रोजन है, और ये पता करना है कि कितना मास बनता है NH3 का। तो NH3 का कितना मास बनता है, उसके लिए जो गिवन मास ऑफ H2 है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और 2 से इंटू कर देंगे। 3 से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि 3 मोल था H2 का, तो ये यूनिट रूल होता है, यूनिटरी रूल 1 मोल पे आ गया ना फिर। अब लेकिन NH3 का 2 मोल्स था, तो इसलिए 2 से इंटू कर दिया, तो ये आ गया 3.30 × 10⁻3 के आसपास, यही आया। ठीक है, मोल्स आ गए। अब हम क्या कहते हैं कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है 3.30 × 10⁻3, तो हमें गिवन मास निकलना है। मोलिकुलर मास हमें पता है NH3 का 17 होता है। ठीक है, 14 + 3 × 1 तो 17 हो गया ना। तो इसको हम क्या करेंगे, और क्या कहते हैं 3.30 को इंटू में 10⁻3 को इंटू कर देंगे 17 से, ताकि हमें गिवन मास आ जाए NH3 का। ठीक है, रिएक्शन में कितना बना, NH3 कितना बना वो हमें पा जाए, तो 56.1 × 10⁻3 ग्राम हमें NH3 मिल गया था। ठीक है, तो ये 56.1 kg हो गया हमारा NH3 का, 56.1 kg ऑफ NH3 हमें मिल गया। अगली प्रॉब्लम है वो एक ये कहती है कि, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगली प्रॉब्लम ये कहती है कि अगर, हाँ सर, अगर 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एज रिएक्टिव विद 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें इसमें मोलरिटी निकालनी है शायद। हाँ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसमें मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही था मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो ओवरऑल को 100 से इंटू कर देंगे तो हमारे मास परसेंटेज आ जाएगी। तो यही हमें इजीली निकालना है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो अगर ये काम का लगता है तो हम, और बने रहिए। अभी आगे इसका सोल्यूशन कराते हैं, बाकी 1-2 सवाल और कराते हैं। सवाल काफ़ी है, कराते हैं अभी। ठीक है, जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट है, इसमें जो सवाल था प्रॉब्लम नंबर 4 था। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 में जो हमारा सवाल था 2 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट दे रखा था, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा 18 ग्राम, जो वाटर का मास था। इसमें हमें मास बाय मास परसेंट निकालना था। वो ये है कि गिवन मास अपॉन में, मतलब मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ ए सोल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू में 100 से ओवरऑल के इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें जो 2 ग्राम दे रखा था सोल्यूट, अपॉन में 20 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 10% सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। 10 मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट विल बी 10%। दूसरा जो प्रॉब्लम 5 है उसमें ये कहता है कि जो हमने NaOH है जो 4 ग्राम मिलाया है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमें उसकी मोलरिटी बतानी है। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ द NaOH है वो 4 ग्राम, बट मोलर मास ऑफ NaOH होता है वो होता है 40 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है 4 ग्राम बाय 40 ग्राम इक्वल्स टू 1/10 मोल, अपॉन में जो वॉल्यूम होगा वो होगा 250 ml बाय 1000। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो हमें यूजुअली आएगा 0.4 m। तो हमें ऐसे ही मोलरिटी हमें पता चल जाएगी। तो ये सवाल प्रॉब्लम 5 भी बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यूजुअली ये एग्जांपल है, एग्जांपल देखेंगे उसमें भी समझ आ जाएगा, यहाँ देखेंगे यहाँ भी समझ आ जाएगा। बाकी आगे हम करवाते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस लेक्चर को फिर यहाँ इसमें देखते हैं, फिर ये सवाल हो गए, बाकी आगे हम करते हैं।